ठीक। सो नाउ मैं क्या पढ़ाऊंगा बोला, डेरिवेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन। जो तुम लोग पढ़ते थे क्लास 10th में, दैट विल बी डिराइविंग राइट नाउ। ठीक है, तुम तीन इक्वेशन पढ़ते हो, v इज इक्वल्स टू यू प्लस ए टी, और तुम क्या पढ़ते थे, s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ठीक, और क्या पढ़ते थे, v स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वी विल डिराइव ऑल थ्री। ठीक है ना। सबसे पहले जब वेलोसिटी पहला वाला v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी है, हमें पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्या होता है, वेलोसिटी। कोई भी चीज का रेट ऑफ चेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, dv बाई dt, चेंज इन वेलोसिटी बाई चेंज इन टाइम। ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं, मैंने बोला था ना, रेट शब्द आता है मतलब बाई टाइम होता ही है, तो dv बाई dt। तो अभी dt को इधर ले आओ, a dt। तुम लोग सब इंटीग्रेशन का वीडियो देखे थे, जो देखे थे वही समझ पाओगे, बाकी सब देखना है घर जाके, जो नहीं देखे वो फंसो, मैंने भेजा था फॉर दैट ओनली। तो a dt इज इक्वल्स टू dv। तो इसका इंटीग्रेशन, वेलोसिटी का इंटीग्रेशन इनिशियली जब टाइम 0, यहाँ पे dt है, मतलब यहाँ पे वैल्यूज किसका देंगे, टाइम का देंगे। जब टाइम 0 होता है तब वेलोसिटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, u से, इनिशियल वेलोसिटी। जब टाइम t होता है तब वेलोसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, v से। तो a dt, a कांस्टेंट है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है ना, t। dt का इंटीग्रेशन क्या होता है, t। मैंने बताया था ना, कोई भी कांस्टेंट इनटू एनीथिंग तो कांस्टेंट इनटू t। मैंने बताया था कांस्टेंट इनटू dx का इंटीग्रेशन क्या था, कांस्टेंट इनटू x। तो वैसे ही a इनटू dt तो a इनटू t, और लोअर लिमिट है 0, अपर लिमिट है t। वैसे dv का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, v, लोअर लिमिट है u, अपर लिमिट है v। तो हमेशा a को रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट को पुट करेंगे तो क्या होगा, t, माइनस 0 को पुट करेंगे तो 0 इज इक्वल्स टू अपर लिमिट पुट करेंगे तो v, माइनस लोअर लिमिट को पुट करेंगे तो u। तो at इज इक्वल्स टू क्या आ रहा है, v माइनस u को इधर ले आओ, तो u प्लस at इज इक्वल्स टू v। ये पहला डेरिवेशन समझ में। दूसरे के पास चलते हैं। दूसरे में क्या है, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर काइंड ऑफ है, या तो हम कुछ दूसरा भी यूज कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि खाली उसी को यूज करें। हमें एक चीज पता है, वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी क्या हो जाता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो v इज इक्वल्स टू क्या हो जाता है, ds बाई dt। v इक्वल्स टू क्या होगा, ds बाई dt। ठीक, तो अभी dt को इधर ले आओ, तो ds को मैंने रखा v dt हो जाएगा कि नहीं, ds को रखा v into dt हो जाएगा कि नहीं। अभी v क्या निकला था ऑलरेडी, u प्लस at, पुट कर सकता हूं मैं वहां पे। तो ds की जगह में, v की जगह में u प्लस at into dt। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूं। जब टाइम 0 है तब डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, 0। कुछ टाइम t के बाद डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, s। तो ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, s, 0 से लेके s। उसको बट मैं थोड़ा टाइम के बाद करूंगा। ये क्या होगा, u into dt, तो u dt प्लस at dt। तो इसमें अपर लिमिट डालेंगे तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल्स टू u dt है, तो कांस्टेंट के साथ dt है, तो u into dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t प्लस a into t dt है, तो a into t टू द पावर अभी कितना है, 1 है, t टू द पावर 1 है। याद आ रहा है, मैंने कुछ पढ़ाया था, x टू द पावर n dx का इंटीग्रेशन क्या था, x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। तो यहाँ पे t टू द पावर 1 dt हो रहा है, तो क्या हो जाएगा, t टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1। तो a को मैंने रखा t टू द पावर 1 है ना, तो t टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1 होगा कि नहीं। एंड 0 से लेकर अपर लिमिट, तो s माइनस 0 क्या हो गया, s इज इक्वल्स टू ut प्लस at स्क्वायर बाई 2, 0 से लेकर t तक। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा फोकस करना है यहाँ पे। अपर लिमिट को पहले पुट करो, तो ut प्लस at स्क्वायर बाई 2 माइनस लोअर लिमिट को पुट करने से u इंटू 0 क्या हो जाएगा, 0 प्लस 0 इसमें पुट करेंगे तो वो भी क्या हो जाएगा, 0। समझ रहे हो ना, नहीं समझ पा रहे हो। अरे अपर लिमिट को पुट करना मतलब जो वेरिएबल है उसके जगह में अपर लिमिट, तो t के जगह पुट करेंगे तो t ही रहेगा। अगर यहाँ 5 होता तो u इंटू 5 प्लस a इंटू 5 स्क्वायर बाई 2 होता है, तो अपर लिमिट पुट किए, फिर लोअर लिमिट 0 को पुट करेंगे तो u इंटू 0 क्या होता है, 0, a इंटू 0 स्क्वायर बाई 2।
इंटीग्रेशन नहीं समझे तो मेरा गलती नहीं है, मैंने वीडियो भेज दिया था, उसके आगे तुम लोगों को करना ही था। हाफ ए टी स्क्वायर, थोड़ा सा सिंसियर ज्यादा टाइम पढ़ना पड़ेगा 11th 12th। समझ गए? आ गया ना फॉर्मूला? ये सारा समझ में आएगा, घर में जाके इंटीग्रेशन का वीडियो देख लेना, जो लोग नहीं देखे हो उनके लिए अगर दिक्कत हो रहा है तो। नेक्स्ट देखो, एक्सेलरेशन क्या होता है? dv by dt। एक्सेलरेशन क्या होता है? dv by dt। अगर इसके साथ मैं ds by ds मल्टीप्लाई कर दूंगा, ds by ds मैंने मल्टीप्लाई किया, क्या मल्टीप्लाई किया ध्यान से देखो। एक्सेलरेशन तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv by dt था, मैं इस स्टेप में नहीं कर रहा, नेक्स्ट स्टेप में dv by dt तो है ही, इनटू ds by ds में कर सकता हूं, ऊपर भी क्या नीचे भी क्या। एक्सेलरेशन समझ रहे हो कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो दिस विल बी लाइक दिस। तो अभी एक काम करो, dv को उधर ds को इधर ले आओ, तो a इज इक्वल्स टू ds by dt इनटू dv by ds में कर सकता हूं कि नहीं? मैंने dv को उधर लिया, ds को इधर लाया, एक्सचेंज किया, तो ds by dt क्या होता है? v, खाली v, dv नहीं। ds by dt क्या होता है? वेलोसिटी। वेलोसिटी इज ds by dt, ठीक है ना? तो a इज इक्वल्स टू v इनटू dv by ds, तो ds को इधर ले आए, तो a ds इज इक्वल्स टू v dv हो सकता है कि नहीं? अब मैंने इंटीग्रेट करना है दोनों साइड। तो जब डिस्प्लेसमेंट s का मैंने डिस्प्लेसमेंट, जब डिस्प्लेसमेंट 0 होता है तब वेलोसिटी कितना होता है? u, इनिशियल वेलोसिटी। जब डिस्प्लेसमेंट s होता है तब वेलोसिटी क्या होता है? v। ठीक, अब इस तरफ आते हैं a ds, तो a तो अकेला है, ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? s, 0 से लेके s, बट यहाँ पे dv है और यहाँ पे भी v है, तो v टू द पावर कितना है? 1, तो इंटीग्रेशन क्या होगा? v टू द पावर 1 प्लस 1 बाई 1 प्लस 1, ये u ये v, तो a इंटू अपर लिमिट s है, s माइनस लोअर लिमिट कितना है? 0, तो ये क्या हो रहा है? v स्क्वायर बाई 2, तो अपर लिमिट पुट करेंगे तो v स्क्वायर बाई 2 माइनस u को पुट करेंगे तो u स्क्वायर बाई 2 हो गया कि नहीं? समझ पाए? तो as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर बाई 2, 2 मल्टीप्लाई करो, 2as इक्वल्स टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर को इधर लाओ, तो u स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल्स टू v स्क्वायर। अंडरस्टूड किस तरह से आता है? तो तीनों फार्मूला यूज तो करते थे, अब कैसे आया समझ में आया ना आज? अंडरस्टूड। displacement time equation of a particle, displacement time equation of a particle moving along x-axis, moving along x-axis is x equals to 20 plus t cube minus 12t, 20 plus t cube minus 12t, ठीक है ना? राइट इन हियर 20 plus t cube minus 12t x equals to दिया हुआ है, ठीक है ना? फाइंड position and velocity of particle, find position and velocity of particle at t equals to 0, at time t equals to 0. Find position and velocity of particle at time t equals to 0. Bit B, state whether the motion is uniformly accelerated or not. State whether the motion is uniformly accelerated or not. Is uniformly accelerated or not. Third है find position of particle. Third bit, find position of particle when velocity of particle is 0. Find position of particle when velocity of particle is 0. Okay. हाँ, x varies with time like this, ये दिया हुआ है, ठीक है ना? x is varying with time like this. Bit 1 क्या पूछा है? Find position and velocity of particle at time equals to 0. x and v at t equals to 0. Bit 1, ठीक है. Bit 2, State whether the motion is uniformly accelerated. state uniform acceleration है कि नहीं? Uniform acceleration is there or not? हाँ. तीसरा, Find position of particle when v equals to 0. find position माने x when velocity is equals to 0. हमें x इक्वल्स टू दिया हुआ है 20 प्लस टी क्यूब माइनस 12t
अब हमें क्या चाहिए, वेलोसिटी। पोजीशन का तो फॉर्मूला दिया है। वेलोसिटी क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, तो dx/dt होगा कि नहीं। पोजीशन x है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है, dx/dt, वही तो होता है ना वेलोसिटी। अभी थोड़ा टाइम पहले तो पता किया ना। तो d/dt ऑफ किसका होगा, इसका 20 प्लस t³ माइनस 12t। 20 क्या है, कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, डेरिवेटिव भूल गए, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0। वेरी गुड। प्लस t³ का डेरिवेटिव 3t to the power 3 minus 3t to the power 3 minus 1 minus 12 into खाली t का 1, जैसे खाली x का 1 होता है। तो दिस इज कमिंग 3t square minus 12 वेलोसिटी का फॉर्मूला। ठीक है, तो बिट 1 क्या दिया है, x and v at t equals to 0। जब t को 0 ले लेंगे तब x कितना आ रहा है, जरा देखो फॉर्मूला में पुट करो, 20 प्लस 0 माइनस 0 है ना, t क्यूब क्या 0 क्यूब माइनस 12 into 0, दिस इज कमिंग हाउ मच, 20 मीटर x। ठीक, और वेलोसिटी का फॉर्मूला तो मिल चुका है, 3t स्क्वायर माइनस 12। t को 0 पुट करो तो 0 माइनस 12 तो कितना आ रहा है वेलोसिटी, माइनस 12 मीटर पर सेकंड। ठीक, अब बिट 2 बोल रहा है स्टेट वेदर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज देयर और नॉट। तो हमें एक्सेलरेशन निकालना पड़ेगा। एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, dv/dt है कि नहीं। तो d/dt ऑफ वेलोसिटी ऑलरेडी आया हुआ है 3t स्क्वायर माइनस 12, और फिर से डेरिवेटिव करो, 3 को रखा, t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2t। समझ रहे हो कि नहीं, तो सही। हाँ, तो 2 आगे आ जाएगा, 3 into 2 t to the power 2 minus 1 माइनस 12 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0। सो दिस इज हाउ मच, 6t। कितना हो गया, 60। तो एक्सेलरेशन इज कमिंग समवेयर अराउंड 60। तो पता चल रहा है एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 60। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म का मतलब होता है, यूनिफॉर्म शब्द का मतलब क्या होता है, यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मींस कांस्टेंट। 60 कांस्टेंट है क्या, नहीं, डिपेंड्स ऑन टाइम है ना। कांस्टेंट का मतलब खाली कोई नंबर आता है, अगर खाली 6 आता तो कांस्टेंट है। बट 60 माने t को 1 लेने से 6, t को 2 लेने से 12, t को 3 लेने से 18, तो एक्सेलरेशन क्या होगा, चेंज हो जाएगा। तो इज इट यूनिफॉर्म, नो। तो क्या लिखेंगे, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन टाइम। ठीक है, तीसरा बिट है, फाइंड x व्हेन वेलोसिटी इज 0। तो वेलोसिटी 0, वेलोसिटी को 0 लेंगे तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, 3t स्क्वायर माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। तो t स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 12/3। तो t इज इक्वल्स टू √4, तो कितना 2 सेकंड्स है कि नहीं। तो 2 सेकंड्स पे पता करना है x कितना है। तो x इक्वल्स टू कितना है, 20 प्लस कितना हो जाएगा, 2 का क्यूब माइनस 12 into 2, 20 प्लस 8 माइनस 24, तो दिस इज 24 मीटर। समझ गए, कहने का मतलब क्या था, फाइंड x व्हेन वेलोसिटी 0। तो वेलोसिटी को 0 किए तो पता क्या चल रहा है, टाइम के बारे में। अब हम लोग पोजीशन निकालें, अंडरस्टूड। ठीक, वेलोसिटी टाइम इक्वेशन ऑफ ए पार्टिकल, velocity time equation of a particle moving in a straight line, velocity time equation of a particle moving in a straight line is v equals to 10 plus 2t plus 3t square. v is equals to 10 plus 2t plus 3t square. Find bit a, displacement of particle from mean position at time t is equals to 1 second. Displacement of particle from mean position at time t is equals to 1 second. If it is given that displacement is 20 meter, if it is given that displacement is 20 meter at time t is equals to 0, at time t is equals to 0. Bit B, acceleration time equation. Acceleration time equation. Question is given, velocity time graph of a particle. कितना दिया हुआ है, 10 plus 2t plus 3t square. This is the velocity time graph. Okay, time curve का equation है. It is asking you bit A is to find displacement
at t is equals to 1 second, ठीक है. Bit b, if it is given that displacement is 20 meter at time t is equals to 0, find acceleration time equation. यही है तो सॉरी, इसमें क्वेश्चन में चेंज है, ये गलत मैंने लिख दिया था, दैट्स व्हाई. फाइंड डिस्प्लेसमेंट एट t is equals to from mean position also. Displacement from mean at t is equals to 1 second if s equals to 20 meter at t is equals to 0 second, ठीक है. एंड b में दिया है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ये दो निकालना है. देखो वेलोसिटी तुम्हें दिया हुआ है, एक्सेलरेशन टाइम आराम से निकल जाएगा इक्वेशन, ग्राफ तो नहीं था, ये इक्वेशन निकालना था हम लोग को. तो एक्सेलरेशन इज व्हाट, dv by dt. तो एक्सेलरेशन इज इक्वल्स टू d by dt और वेलोसिटी कितना दिया है 10 plus 2t plus 3t स्क्वायर, है ना. तो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू 10 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या है 0. 2t है तो 2 into t का डेरिवेटिव क्या होगा 1 प्लस 3 into t स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा 2 आगे आएगा, t to the power 2 minus 1. तो a is equals to 2 plus 60. तो एक्सेलरेशन का तो निकल गया, बिट b सॉल्व. एक्सेलरेशन टाइम इक्वेशन आ गया. हमें बिट a चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट चाहिए. तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 10 plus 2t plus 3t स्क्वायर. तो डिस्प्लेसमेंट कहां से आएगा, वेलोसिटी क्या होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट. तो वेलोसिटी की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं ds by dt is equals to 10 plus 2t plus 3t स्क्वायर. तो ds is equals to क्या होगा 10 plus 2t plus 3t स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई करेंगे इनटू dt. अब दोनों तरफ में क्या कर दूंगा इंटीग्रेट. देखो दिया हुआ है जब टाइम 0 था तो यहाँ dt है, तो टाइम जब 0 है तब डिस्प्लेसमेंट कितना है 20, तो यहाँ पे 20. जब टाइम 1 है तो डिस्प्लेसमेंट कितना हमें नहीं पता, तो ऐसे ही लिख देते हैं. तो ds का इंटीग्रेशन क्या होगा s 20 s. 10 का इंटीग्रेशन क्या होगा 10t. मैंने बोला था ना कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है कांस्टेंट इनटू x. तो यहाँ पे dt है तो कांस्टेंट इनटू t. 2t का क्या होगा 2 t टू द पावर कितना था 1, तो 1 plus 1 by 1 plus 1. यहाँ पे कोई t नहीं है तो क्या है खाली कांस्टेंट माना जाएगा, इसलिए 10t. तो 2t तो है ना 1 plus 1 by 1 plus 1 प्लस 3t का क्या हो जाएगा 2 plus 1 by 2 plus 1, 0 से लेके 1 तक. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो क्या हो जाएगा अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट s minus 20 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी पहले इसको पुट करो अपर लिमिट को. तो 10 into 1 1 प्लस 2t स्क्वायर बाई 2, तो 1 पुट करेंगे तो 2 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस 3t क्यूब बाई 3, तो 3 into 1 क्यूब बाई 3 माइनस लोअर लिमिट 0 पुट करेंगे तो 10 into 0 0, इसमें भी 0 पुट करेंगे तो 0, उसमें भी 0 पुट करेंगे तो 0. तो s minus 20 is equals to 10 plus 2 by 2 कट जाएगा, 3 by 3 भी कट जाएगा, तो 1 plus 1. तो s equals to कितना होगा 12 plus 20. s कितना 32 मीटर होगा आंसर. अब अंडरस्टैंडिंग 32 मीटर. तो वो क्या पूछ रहे हैं फ्रॉम मीन पोजीशन का, तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं. डिस्प्लेसमेंट इज 32 मीटर एट t equals to 1 सेकंड. अंडरस्टूड? क्या कोई डाउट? पूरा फंडा क्लियर था.